समृद्धि, हमारी आवाज़ आ रही है? यस मैम। तैयार हैं पढ़ने के लिए आप लोग? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। कल हमने पढ़ा था संज्ञा, कल की क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। ठीक है। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको सुनना भी है आप लोगों को। ठीक है। पहले कल जो पढ़ाया गया था वो आप लोगों को समझ में आया? हम आगे बढ़ेंगे आज। तिथि, समझ में आया कल संज्ञा पढ़ाया गया था? यस मैम। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार में बहुत सारे आते हैं, जैसे लिंग है ना। संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग आता है, और वचन, लिंग है, वचन है, और क्या क्या आते हैं अभी दिखाया जाएगा आपको। आज हम पढ़ेंगे लिंग। आज हम पढ़ेंगे लिंग। ध्यान से आपको देखना है। संज्ञा किसे कहते हैं? कल समझाया था ना हमने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आ गया था समझ में आप लोगों को? संज्ञा के अन्य 2 भेद और होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं? लिंग, वचन, कारक। संज्ञा के विकार या परिवर्तन 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन, कारक। आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग। ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, फिर आप लोग से पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। देखिए लिंग आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियर? स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है? निष्ठा, क्या डाउट है बेटा आपको? मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकार? विकार यानी परिवर्तन। किसके कारण संज्ञा में परिवर्तन आते हैं? तो उसमें लिंग के कारण आते हैं, वचन के कारण आते हैं, कारक के कारण आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। आ गया समझ में? पिछली क्लास में आप लोग इसको अलग अलग पढ़े थे। आपने अलग से लिंग पढ़ा था, वचन, है ना, कारक, और ये जो हैं वो सब संज्ञा के विकार के अंतर्गत आते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिंग, क्लियर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? समृद्धि, स्क्रीन पे क्या लिखा है आपको दिख रहा है? क्या लिखा है? मैम, क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए हमें। संज्ञा के विकार 3 कारणों से होता है। हाँ, पहला लिंग, दूसरा वचन,
कारक। हाँ, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग के बारे में, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 3 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 4 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और आज क्लास 5 में और अच्छे से आपको समझना है। ये जो है लिंग है, वचन, कारक, ये संज्ञा के विकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यस मैम। अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। यस मैम। ओके। देखिए स्क्रीन पे संज्ञा के विकार लिंग डायग्राम आपको दिख रहा होगा। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? 2 मिनट रुके बेटा, अभी आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए ऊपर दिए गए चित्र में बहन भाई को राखी बांध रही है। ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें बहन जो है वो भाई को राखी बांध रही है और भाई अपने बहन के लिए उपहार लाया है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया ना, बहनें जो होती हैं वो भाई को राखी बांधती हैं, फिर भाई जो होता है वो गिफ्ट देता है अपनी बहनों को। तो यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बहन जो है अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई अपनी बहन के लिए उपहार लाया है। माता पिता और दादा दादी भाई बहन का प्यार देखकर खुश हो रहे हैं। मम्मी पापा बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं वहाँ पे, और दोनों के प्यार को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है लिंग के बारे में। ऊपर दिए गए वाक्यों में बहन, माता और दादी, बहन, माता और दादी शब्द स्त्री जाति होने की तथा भाई, पिता और दादाजी जो हैं पुरुष जाति होने की जानकारी दे रहे हैं। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको समझ में आ रहा है कि जो बहन, माता, दादी लिखा हुआ है शब्द वो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, और भाई, पिता और दादा शब्द जो लिखा हुआ है वो हमें पुरुष जाति होने की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। वे लिंग कहलाते हैं। एक बार और आप ध्यान से सुनिए, आप लोग जानिए। अभी आप क्लास में आए हैं बेटा, लेट में आए हैं आप क्लास में, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। आज पढ़ाया जा रहा है संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक आते हैं, जिससे संज्ञा में परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं? आप लोग को पता है, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी आपको और अच्छे से समझना है। देखिए जानिए, ध्यान से सुनिए बेटा, तो समझ में आएगा आपको। आप लेट में क्लास में आए हो। ये ऊपर में जो चित्र दिख रहा है, स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, उसमें कौन कौन बैठे हैं? भाई बहन, मम्मी पापा, दादी दादा। बहन क्या कर रही है? अपने भाई को राखी बांध रही है। मम्मी पापा खड़े हैं, दादी दादा बैठे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो बहन है, माता है, दादी, ये किस में आते हैं? स्त्री जाति में। भाई, पिता और दादा शब्द पुरुष जाति होने की जानकारी दे रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि भाई, पिता और दादा जो है वो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग है जानिए, स्टार्टिंग से ही समझाया जा रहा है आपको, यहीं से स्टार्ट हुई क्लास। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं या हमें पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है ना, वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं।
लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आगे समझ में यहाँ तक? लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं या वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? सब शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। हमें पता चलता है, नाम लेने से हमें पता चलता है। अनिल बोले हम, है ना, अनिल, या आप ही लोग का नाम समृद्धि, दर्शन, तो समझ में आता है ना नाम लेने से कि दर्शन है तो लड़का है, समृद्धि है तो लड़की है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, चित्र देखिए, चित्र दिख रहा है स्क्रीन पे। लड़का बंदर को केला दे रहा है, लड़का है और बंदर है। लड़का जो है वो बंदर को क्या दे रहा है? वो केला दे रहा है। नाना जी कहानी सुना रहे हैं, नाना जी जो हैं वो बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। अब आप बताइए इन वाक्यों में लड़का, बंदर, नाना जी शब्द किस में आएंगे? किसकी जानकारी हमें दे रहे हैं? इन वाक्यों में लड़का, बंदर और नाना जी शब्द। समृद्धि 2 मिनट बेटा, अभी आपसे पूछते हैं फिर अपना डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो समझ लीजिए। इन वाक्यों में लड़का, बंदर और नानाजी शब्द पुरुष जाति होने की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। अतः ये पुल्लिंग है या पुल्लिंग के या पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काव्या क्या डाउट है आपको? मैम मैं कल क्लास में नहीं थी, तो मैम कल आप क्या पढ़ा है? बेटा कल संज्ञा के बारे में बताया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और आज पढ़ाया जा रहा है लिंग। ठीक है, आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कल की क्लास का वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समृद्धि क्या डाउट है आपको? मैम आप जो लिंग की परिभाषा में मैम बोध का मतलब क्या होता है? बोध कराते हैं, हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति है कि स्त्री जाति है, उनके बारे में बताया जाता है ना। आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि जो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोध कराना, उनके बारे में जानकारी देना, हमें पता चलता है। आ गया समझ में? अभी तक जितना समझाया गया समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ओके, सुहानी क्या डाउट है आपको? मैम मेरे को हाँ बोलिए बोलिए। मैम मेरे को बेटा बार बार वहाँ से अनम्यूट हो रहे हो आप, बताइए। मैम वो जब समझाए थे ना मैम लिंग का, हाँ, मैम मेरे को वो समझ नहीं आया। लिंग किसे कहते हैं? यस मैम, मैम उसकी परिभाषा। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, हमें पता चलता है। जैसे आपका नाम हम ले रहे हैं सुहानी, है ना, है ना, सुहानी। अपने भाई का आपने ले लीजिए शाश्वत, तो समझ में आता है कि आप स्त्रीलिंग में आते हो, शाश्वत पुल्लिंग में आता है ना। समझ में नाम लेने से पता चलता है ना कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष जाति में आता है, कौन स्त्री जाति में आता है। तो जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वही लिंग कहलाते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। ओके,
आशी क्या डाउट है आपको? मैम आप इसके पहले कुछ करवाए थे क्या? इसके इस चैप्टर के पहले? इस चैप्टर के पहले कुछ भी नहीं, नहीं बुक वर्क नहीं करवाया गया है, संज्ञा पढ़ाया गया था कल आप लोगों को। ठीक है, आप क्लास में नहीं आए थे कल? मैम आई थी मैं कल। हाँ, तो कुछ नहीं करवाया गया अभी तो। आप लोग को मिला है, होमवर्क करिएगा, उसको देखिएगा, होमवर्क आप लोग को कल मिला है। ठीक है, ओके मैम। हाँ पोर्टल में डाला हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन कोई डाउट है आपको? दर्शन, कोई डाउट है आपको? लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है स्क्रीन पे कि लड़का जो है वो बंदर को केला दे रहा है, नाना जी कहानी सुना रहे हैं बच्चे को। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो लड़का है, बंदर है, नाना जी हैं, वो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, या उनसे हमें पुरुष जाति होने की जानकारी मिल रही है, अतः ये पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, या बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अभी आपसे पूछा जाएगा, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। हमेशा के लिए आप याद रखेंगे इस बात को कि पेड़ों के नाम जो होते हैं, जो पेड़ का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। नीम, आम, जामुन का वृक्ष आदि। नीम का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, ये जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इमली का जो पेड़ होता है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आगे समझ में? नीम, आम, जामुन का जो पेड़ है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं और इमली स्त्रीलिंग। उसी प्रकार महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीने में जनवरी, फरवरी और भी बहुत सारे आदि, और दिन सोमवार, मंगलवार जितने भी होते हैं, और ग्रह में सूर्य, मंगल, बुध और भी जो ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग होते हैं। आ गया समझ में? नीम, आम, जामुन का वृक्ष पुल्लिंग शब्द होते हैं, इमली को छोड़ करके। इमली जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार से पहाड़, समुद्र एवं देश के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम, समुद्र है, देश के नाम हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहाड़ में हिमाचल, विंध्याचल, अलास्का आदि। समुद्र में होते हैं ना हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर आदि। और देश है ईरान, रूस, जापान और भी जो देश होते हैं वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आ गया समझ में? ये हमेशा आपको याद रखनी है बातें। ध्यान से सुनिए, एक बार और समझाया जा रहा है। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नीम, आम, जामुन, इमली को छोड़ करके। महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार से पहाड़, समुद्र एवं देश के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक? दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? स्क्रीन पे देखो, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? समृद्धि, लास्ट में आप क्वेश्चन करना बेटा, बार बार डाउट क्लियर हम नहीं समझा पाएंगे। पहले आपको अच्छे से समझना है, जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, उसके बाद आप पूछेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? कौन आंसर देगा? पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं? कौन आंसर देगा हमें? किसको समझ में आ गया अच्छे से? और महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं?
और पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? पहाड़, समुद्र, देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। और नहीं, आप समझाएंगे हमें? समझाइए। यस मैम। पेड़ों के नाम बेटा कौन कौन से पेड़ हैं जो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं? मैम आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़ मैम आदि, इमली को छोड़ के हाँ, इमली को उसमें हाँ, इमली को छोड़ के इमली स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और महीनों, ग्रहों, दिनों कौन कौन से और हैं जो पुल्लिंग में आते हैं? मैम समुद्र, पहाड़, महीने, ग्रह, दिन आदि। ये जो नाम रहते हैं वो सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये बातें, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आप लोग के कोर्स में है ही, आते ही रहेंगे। या जनरल की बात है ना, जनरल नॉलेज की बात है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। यस मैम। ओके सुहानी, आपको आंसर देना है। यस मैम। बेटा बताइए, पहले तो बताइए पुल्लिंग किसे कहते हैं? मैम पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या क्या आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत? कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बताओगे हमें? नीम मैम पेड़, हाँ, पेड़ों में कौन कौन से पेड़? नीम, आम, जामुन का वृक्ष मैम इमली को छोड़ के। ओके, और कौन कौन से आते हैं पुल्लिंग में? किसको रखा गया है? मैम पुल्लिंग में हाँ महीनों, हाँ, दिनों, ग्रहों के नाम को पुल्लिंग मैम के नाम पुल्लिंग होते हैं। और जो पहाड़, समुद्र है, देश के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग कहते हाँ, वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर दिया जाएगा, जैसे दे दिया गया आपको हिमाचल या अलास्का, तो आप लोग को बोला गया कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो आपको वहाँ पे पुल्लिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे अगर लिखा गया है जनवरी, फरवरी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग कीजिए, तो जनवरी, फरवरी और भी जो मंथ हैं वहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। सोमवार, मंगलवार, डेज का नाम है ना, अगर दिनों का नाम लिखा हुआ है तो वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ग्रहों के नाम भी आएंगे। मैम सन भी पुल्लिंग होंगे। ग्रह का नाम बोला जा रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सूर्य, वो भी आएगा ना बेटा। ग्रह में तो सूर्य, मंगल, बुध सब आते हैं ना। यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? समृद्धि आ रहा है समझ में? काव्या? अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या डाउट है बेटा आपको? समृद्धि क्या डाउट है? मैम ग्रहों मतलब सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब जो होता है वो ग्रह के अंतर्गत आता है। यस समझ गए? जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना बेटा। जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आप 2 मिनट। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप लोगों को। अब है स्त्रीलिंग। अब है स्त्रीलिंग। देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हम पढ़ लेते पुल्लिंग, जिससे हमें पुरुष जाति के होने का पता चल रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, लड़की जो है बंदरिया का नाच देख रही है।
लड़की जो है वो बंदरिया का नाच देख रही है और नानी जी कहानी सुना रही हैं। वहाँ पे नाना जी कहानी सुना रहे थे, यहाँ पे नानी जी कहानी सुना रही हैं। तो हमें पता चल जाता है लड़की है, बंदरिया है, नानी जी हैं, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आगे समझ में आप लोग को? जानिए बेटा, स्टार्टिंग से जब दोबारा रिपीट किया जाएगा ना तो आप ध्यान से सुनेंगे। आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, पूरी पढ़ाई हो जाती है उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। जब दोबारा रिपीट होगा तो आप सुनेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए क्लास में। आगे बढ़ते देखिएगा आप, स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया अभी आप लोगों को। इन वाक्यों में लड़की, बंदरिया और नानी जी शब्द जो हैं वो स्त्री जाति होने की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग हैं, अतः ये स्त्रीलिंग हैं। अभी हम पढ़ रहे थे पुल्लिंग के बारे में कि कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, ये भी आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है किसे बेटा? ये स्क्रीन है, देखिए। नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे नदी में गंगा, झेलम आदि, है ना। झील में सांभर झील है, चिल्का है, और भी बहुत सारे जो झील आते हैं। तारीख तथा तिथियों के नाम भी हैं। तारीख और तिथियों का नाम जो होता है, 12 तारीख, पूर्णिमा आदि। भाषा एवं लिपि के नाम जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा एवं लिपि के नाम जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, देवनागरी आदि, ठीक है बेटा। बुक अगर आप लोगों के पास है, ग्रामर की बुक अगर आप ले लिए हैं, आपके पास है, तो ग्रामर की बुक भी आप निकाल करके बैठिए। जिसे स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो बुक देख सकते हैं, ठीक है। नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी में गंगा, झेलम, और भी बहुत सारी नदियां हैं, झील हैं। तारीख और जो तिथि होती है वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार भाषा, लिपि, जैसे हिंदी, मलयालम, देवनागरी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। आगे समझ में आप लोग को? पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो पदनाम होते हैं वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही बोला जाता है उन्हें। कौन कौन से हैं? इंजीनियर, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, ये जो होते हैं वो चाहे स्त्री बने चाहे वो बने, पुरुष जाति बने, उसको उसी पद से ही संबोधित किया जाता है। आगे समझ में? क्या डाउट है बेटा? अवनी, क्या डाउट है? नाम पदनाम मतलब क्या? पदनाम, मतलब पदनाम का मतलब होता है किसी भी पोस्ट में है ना, जैसे प्रधानमंत्री हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो ये अगर ना, जैसे आप बन गए डॉक्टर तो आप स्त्री हो तो भी आप डॉक्टर ही कहलाओगे, यस है ना। कोई अगर लड़का है, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री कहलाएगा। अगर कोई लड़की प्रधानमंत्री बन गई या कोई महिला प्रधानमंत्री बन गई तो भी उसे हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे, उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा।
बाकी और भी चीज़ होती हैं, जैसे अध्यापक है तो उसका अध्यापिका बन जाता है ना। बेटा का बेटी बन जाता है, लिंग चेंज हो जाता है, लेकिन इनके लिंग चेंज नहीं होते, दोनों में सेम बोला जाता है। आया समझ में? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, चलिए आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग हमें आंसर देंगे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग आंसर देंगे, जितना आप लोगों ने समझा हमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग आंसर देंगे, ठीक है।